नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने लेके आते हैं और उस सीरीज के माध्यम से जो है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको जो है हम फिनिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास रहेगी दोस्तों टोर्ट। ठीक है, टोर्ट को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि आपको एक नर्सिंग एथिक्स की मैंने थोड़े दिन पहले क्लास ली थी। अभी जस्ट जो है वो 4 दिन पहले क्लास ली थी, 4-5 दिन पहले क्लास ली थी। आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक टोर्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोर्ट और हमारे पास में जो नर्सिंग एथिक्स है वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं जो है वो कोरिलेटेड है। नर्सिंग एथिक्स हमारे पास में जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो हमारे पास में नर्सिंग के जो है वो कानून कायदे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो बताता है। टोर्ट जो है वो भी हमारे पास में उसी तरीके से समझाता है। हालांकि अगर टोर्ट का जो है वो अगर मीनिंग देखा जाए तो टोर्ट का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है ना, ऐसा कृत्य जो नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा काम जो लीगली पॉसिबल नहीं है उसको टोर्ट कहते हैं। लेकिन नर्सिंग में ऐसा क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम टोर्ट देखेंगे तो टोर्ट हम वो सारा ऑल ओवर टोर्ट नहीं देखेंगे, हम टोर्ट इन नर्सिंग वाला ही देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर इसमें से जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है दोस्तों, अच्छी चीज ये है कि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो छोटे टॉपिक में अगर हमारे पास में अच्छे तरीके से अगर हम इसको क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को आज भी जो है वो कंफ्यूजन होता है। नेग्लिजेंसी क्या होती है, असोल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और जहां कंसेप्ट की बात आती है फिर तो टीएनसी को आगे आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम कंसेप्ट के साथ में जो है वो इसको पढ़ेंगे। आप मेरी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस क्लास को शुरू होने से पहले या इस क्लास को पढ़ने से पहले आप नर्सिंग एथिक्स की जो है वो क्लास जरूर देखिएगा, तो ही ये क्लास जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग के अंदर टोर्ट का मीनिंग अलग होता है। वैसे टोर्ट का देखा जाए तो टोर्ट का बहुत अलग मीनिंग होता है। किसी का मर्डर कर दिया वो भी टोर्ट है, किसी को जो है वो इंजरी पहुंचा दी, ठीक है, हानि पहुंचा दी, वो भी टोर्ट है। लेकिन नर्सिंग में ऐसा क्या है टोर्ट, उसको हम ले लेते हैं। तो इन नर्सिंग टोर्ट रेफर टू सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट। सिंपल आपको दो ही याद रखनी है, क्या, यानी कि सिविल रॉन्ग, यानी कि जो है वो हमारे पास में सिविल एक्ट आता है। ठीक है, सिविल सर्विस एक्ट आता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो सिविल रॉन्ग हो या रॉन्गफुल एक्ट हो, गलत जो है वो कार्य हो उसको हम कहते हैं टोर्ट। वो चाहे इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, जानबूझ के हो या गलती से हो, वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, टोर्ट कहलाते हैं। तो इन नर्सिंग टोर्ट रेफर टू सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट whether intentional or unintentional that cause harm or injury to a patient and for which is the injury party may seek legal action। ठीक है, यानी कि टोर्ट जो है वो नर्सिंग में क्या है, टोर्ट नर्सिंग में जो है वो सिविल रॉन्ग या रॉन्गफुल जो है वो कार्य है, जो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ये दो तरीके के हम पढ़ेंगे। इंटेंशनली टोर्ट कौन से होते हैं, अनइंटेंशनली टोर्ट होते हैं कौन से होते हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो टोर्ट जो है वो इंटेंशनली भी हो सकते हैं, अनइंटेंशनली भी हो सकते हैं। किसी पर्सन को जो है वो इंजरी पहुंचाने के तरीके से या नुकसान पहुंचाने के तरीके से हो सकते हैं। एंड जो इंजर्ड पार्टी है वो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। ये होता है टोर्ट। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो टोर्ट आ गया हमारे पास में कि टोर्ट जो है वो सिविल या रॉन्गफुल एक्ट है, जो कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हो सकता है, किसी को नुकसान या इंजरी पहुंचाने का तरीका, और वो जो इंजरी पहुंचा रहे हैं जिसको, वो हमारे खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी जो है वो ले सकता है। क्लियर? इसको हम कहते हैं दोस्तों टोर्ट। देन उसके बाद आता है टोर्ट जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आ गया हमारे पास में इंटेंशनली टोर्ट और सेकंड आ गया हमारे पास में अनइंटेंशनली टोर्ट। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली का सिंपल जो है वो आपको पता ही होगा। सॉरी, अनइंटेंशनली टोर्ट जो है वो दो तरीके का होता है, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। और इंटेंशनली टोर्ट जो है वो हमारे पास में 5 तरीके का होता है। वन बाय वन करके जो है इसको वन बाय वन करके इसको हम लेंगे और देन आगे जो है वो बढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में अनइंटेंशनली टोर्ट जो है वो क्या होता है। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती तो हुई है,
लेकिन जानबूझ के नहीं हुई है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इसको हम ले लेते हैं कि मतलब कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमने जानबूझ के नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, या मान लो अनकॉन्शियस की छोड़ो, कोई क्लाइंट है जो कि मेंटली इल है, ठीक है, आपने उसको लेटा दिया, मेडिसिन दे दी, लेकिन उसकी साइड रेल ऊपर नहीं की, ठीक है, तो अब पेशेंट जो है वो नीचे गिर सकता है। या कोई बच्चा है, ठीक है ना, आपने बच्चे का सैंपल लिया, नियोनेंट है या कोई भी है, इन्फेंट है, नियोनेंट है, आपने बच्चे का सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद या मेडिकेशन दी, मेडिकेशन देने के बाद साइड रेल ऊपर नहीं की, आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। अगर पेशेंट जो हो बोर्ड बेड से फॉल हो जाता है तो आपके खिलाफ इंसिडेंस रिपोर्ट बनती है और गलती तो हुई है। तो अनइंटेंशनली टोट का मतलब होता है कि भुलावे में हम कह सकते हैं, या जानबूझ के न किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनइंटेंशनली टोट होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो देखा जाता है, यानी कि किसी इरादे से हम वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी गलतीवश जो है वो कार्य हो गया, उसको बोलते हैं अनइंटेंशनली टोट। और ये अनइंटेंशनली टोट जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है नेग्लिजेंस और दूसरा होता है माल प्रैक्टिस। वन बाय वन करके जो है वो दोनों को ले लेते हैं। पहली चीज आती है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है दोस्तों? फेलिंग टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड केयर दैट इज रीजनेबल नर्स वुड प्रोवाइड। यानी कि नेग्लिजेंस क्या होती है कि जो स्टैंडर्ड केयर के फॉर्मेट है, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो फॉलो नहीं कर रही है नर्स, ठीक है, या उनसे अलग जो है वो कार्य कर रही है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नेग्लिजेंस। यानी कि जो स्टैंडर्ड रूल बनाए हुए हैं उनको ध्यान में न रखते, उससे डाइवर्ट होकर जो है वो कार्य कर देते हैं, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट राइज बेड रेस्ट फॉर द कंफ्यूज पेशेंट लीडिंग टू फॉल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई मेंटली इल पेशेंट है या कंफ्यूज पेशेंट है, आपने मेडिकेशन दे दी, बहुत अच्छे तरीके से उसको केयर दे दिया, फिजियोथेरेपी दे दी, सारी चीज़ दे दी, लेकिन उसकी साइड रेल ऊपर नहीं की, तो अगर वो पेशेंट गिर जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं नेग्लिजेंसी। कहते हैं ना कि यार तुम बड़े नेग्लिजेंस हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल एक्ट के अंदर जो चीज नहीं आ रही है, ठीक है, उसके अलावा जो काम कर रहे हो उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वुंड केयर करनी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर जो है वो आपने ग्लव्स नहीं पहने, या कंटामिनेटेड चीजें भी जो है वो आप यहां पे टच करो, वो होगी माल प्रैक्टिस, जिससे पेशेंट को जो है वो नुकसान हो रहा है। या फिर जैसे मान लो कि आपको जो है वो मोनोसेफ लगाना है 600 ग्राम, ठीक है ना, आपने घोल दिया, ठीक है, आपके पास में बचा हुआ 500, यार कौन 600 लाएगा, चलो ठीक है लगा दो, ठीक है, ये होता माल प्रैक्टिस, ठीक है। या मान के चलो आपके पास में जो है वो 500 mg एमिकासीन लिखा है और आपके पास में दो जो है वो 200 mg के एमिकासीन है। आप सोचोगे कि क्या हो गया, 500 400 में कौन सा ज्यादा फर्क है, आपने 2 एम्पुल जो है वो लगा दिए, ठीक है। तो ये होता माल प्रैक्टिस, यानी कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जो कि हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, जिसमें हमारी ड्यूटी जो है वो कंप्लीटली फेल होती है, उसको हम बोलते हैं माल प्रैक्टिस, ठीक। तो देखो, ए टाइप ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी इन्वॉल्विंग हार्म कोज बाय लाइसेंस प्रोफेशनल फेलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी कंप्लीटली। यानी कि जो ड्यूटी उसकी बनती है उस ड्यूटी को वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं माल प्रैक्टिस। जैसे गिविंग द रॉन्ग मेडिकेशन डोज लीडिंग टू पेशेंट हार्म। लगाने चाहिए थी 600 mg और लगा दिया आपने या तो 800 लगा दिया या फिर 500 लगा दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। तो ये होता है हमारे पास में अनइंटेंशनली, हमने जानबूझ के जो है वो नहीं किया, मतलब देखा नहीं, मतलब अनइंटेंशनली का मतलब हो गया कि आपने सही तरीके से उसको रीड नहीं किया, कितना mg लिखा हुआ आपने डायरेक्टली जो है उसको दे दिया, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इंटेंशनली टोट। थोड़ी तबीयत खराब है इसकी वजह से है, बट कोई नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगी, बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशनली टोट का मतलब होता है दीज आर डेलिब्रेट एक्ट बाय वोलेटिंग पेशेंट राइट। यानी कि ये जो है वो पेशेंट राइट का जो है वो हनन करता है, ठीक है, हमें पता होता है, ठीक है, कि हम गलत कर रहे हैं और हमें उसको जो है वो पता होने के बाद जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटेंशनली टोट। इसमें हमारे पास में जो है पहला आ जाता है दोस्तों असोल्ट। एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एग्जाम में आपको जो है पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा,
कि इस तरीके से जो हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आपने मेडिकेशन कर दी बट साइड रेल जो हो वो ऊपर नहीं उठाई मेंटली इल पेशेंट की, तो ये क्या आता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो अनइंटेंशनल टोट है। अगर अनइंटेंशनल में भी पूछे कि कौन सा है, वहां पे दे दिया जाएगा आपको माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, असोल्ट, बैटरी, तो आपको चूज करना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का आएगा। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों असोल्ट। असोल्ट का आपने सुना होगा, असोल्ट दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है, ठीक है। यानी कि ये होता है थ्रेडिंग टू टच ए पेशेंट विदाउट दियर कंसेंट, यानी कि किसी क्लाइंट को जो है वो टच करना या बोलना उसके बिना कंसेंट के, उसको हम बोलते हैं दोस्तों असोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के हो गए, मैंने बोल दिया फिजिकल असोल्ट भी होता है और मेंटल असोल्ट भी होता है, ध्यान रखना। फिजिकल भी होता है, फिजिकल असोल्ट भी होता है और मेंटल असोल्ट भी होता है, ठीक है। दो तरीके का होता है। फिजिकल असोल्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी के टाइम पे जो है वो आपने देखा होगा, तो जब लेडीज क्राई कर रही है, ठीक है ना, तो उस क्राई से जो है वो दूसरे वाला स्टाफ परेशान हो रहा है और उसको जो है वो स्लैप कर दिया, तो ये होता है असोल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेंटली कैसे, मेंटली लगा दिया, जैसे मान लो आपने कह दिया कि ठीक है कि या तो चुपचाप इंजेक्शन लगवा लो और ना मैं जबरदस्ती भी लगा दूंगा, तो जबरदस्ती नहीं है। मेडिकेशन लेने का जो है वो राइट पेशेंट के पास में होता है, वो चाहे तो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है, चाहे तो लगवा भी सकता है, ठीक है ना। अपन नहीं कहते चुपचाप लगा, बच्चों को स्पेशली बोलते हैं चुपचाप लगवा लो वरना भी पकड़ के लगा दूंगा, तो वो होता है असोल्ट, ठीक है। यानी कि बिना उसके कंसेंट के हम कोई चीज कर रहे हैं, उसको टच भी कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली, वो आता है हमारे पास में असोल्ट। जैसे टेलिंग ए पेशेंट इफ यू आर नॉट टेक दिस इंजेक्शन आई विल गिव यू टू बाई फोर्स, अगर तुम ये इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो मैं जबरदस्ती लगा दूंगा, ठीक है। ये होता है असोल्ट। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में बैटरी। बैटरी होता है एक्चुअल में जो है वो पेशेंट को टच करना विदाउट कंसेंट, यानी कि ये तो था हमारे पास में थ्रेडिंग टू टच, ठीक है। थ्रेडिंग टू टच यानी कि आगे के लिए चेतावनी देना। देखो असोल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं, दोनों की डेफिनेशन में भी क्या डिफरेंस है वो भी। असोल्ट में भी आपको देखने का कि थ्रेडिंग टू टच यानी कि आगे की, कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चाटा मार दूंगा, ठीक है। और बैटरी में हम कहें, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो मार दिया जाता है वो तो आएगा फिर बैटरी, और जो चैलेंज किया जाता है वो आ जाएगा हमारे पास में फिर, दैट इज कॉल्ड असोल्ट, ठीक है। कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे बाहर देख लूंगा, वो सारे के सारे असोल्ट आते हैं, ठीक है। और ये आता है हमारे पास में बैटरी एक्चुअली टच द पेशेंट विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि उसमें तो हम थे कि चैलेंज कर रहे थे कि हम जबरदस्ती आपको लगा देंगे, इसमें आपने डायरेक्टली जो हो पेशेंट को टच कर लिया, ठीक है, विदाउट दियर कंसेंट, इसको हम कहते हैं बैटरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगाना था दोस्तों बीपी कफ और आपने गलत जगह जो है उसके ब्रेस्ट पे टच कर दिया, वो होता है बैटरी, ठीक है। देन उसके बाद में आपको लगाना था यूरिनरी कैथेटराइजेशन और आपने जो है वो गलती से जो है वेजाइना में टच किया, वो होता है बैटरी, ठीक है। यानी कि एक्चुअली टचिंग विथ ए पेशेंट विदाउट दियर कंसेंट, वो होता है हमारे पास में बैटरी। और जो चैलेंज करते हैं कि अभी जो हूं मैं आपको चांटा मार दूंगा, वो होता है फिर हमारे पास में असोल्ट। मार दिया दैट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट पेशेंट लेटा हुआ है, डायरेक्ट उसके जो है वो ग्लूटियल मसल्स पे आपको इंजेक्शन लगाना था, सीधा जो है वो आपने पैंट नीचे की लगा दिया, ये होता है बैटरी। यानी कि अनइंटेंशनल जो टच होता है उसको हम कहते हैं बैटरी, यानी कि गिविंग एन इंजेक्शन विदाउट ए पेशेंट परमिशन। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉल्स इंप्रेसमेंट, ठीक है। फॉल्स इंप्रेसमेंट में होता है रिस्ट्रिक्टिंग पेशेंट विदाउट मूवमेंट ए जस्टिफिकेशन, यानी कि कोई पेशेंट बार बार चिल्ला रहा है, या खास तौर से आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पेशेंट देखा होगा, या सीकेडी का मरीज देखा होगा, या खास तौर से आपने जो है वो नर्व या हम कहें कि न्यूरोलॉजिकली पेशेंट देखा होगा, वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं, एक जगह जो हो बेड पे टिकते नहीं है। आपने क्या किया, उसको बांध दिया, ठीक है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन करते हैं, पेशेंट को जो है वो रिस्ट्रेंट करते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन में, जब डॉक्टर की एडवाइस हो तब, ठीक है। यानी कि फॉल्स इंप्रेसमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग ए पेशेंट मूवमेंट विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी कि जो क्लाइंट या जो पेशेंट बार बार मूवमेंट कर रहा था, आपने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया, बांध दिया विदाउट जस्टिफिकेशन, उसको हम कहते हैं फॉल्स इंप्रेसमेंट
ठीक है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, करते हैं बहुत सारे साइकेट्री के पेशेंट आते हैं, मेंटली इल पेशेंट आते हैं जो बेड पे सही तरीके से टिक नहीं थे, खास तौर से विड्रोल सिम्टम्स वाले, ठीक है ना, अल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स वाले, या जो है वो फूड पॉइजनिंग वाले, ऐसे आते हैं और बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं। तो अगर डॉक्टर्स का ऑर्डर हो तब तक तो ठीक है, ठीक है, डॉक्टर्स का ऑर्डर हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर्स के ऑर्डर के बिना ही आपने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया, उसको बोलते हैं फाल्स इम्प्रेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, यूजिंग रिस्ट्रेंट विदाउट ए डॉक्टर्स ऑर्डर और ए पेशेंट कंसेंट, पेशेंट से भी कंसेंट नहीं लिया या पेशेंट के रिलेटिव से भी कंसेंट नहीं लिया और आपने डायरेक्टली जो है वो उसको बांध दिया, डॉक्टर से भी ने भी एडवाइस नहीं किया और फिर आपने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया, ये चीज गलत है। नेक्स्ट आ जाता फोर्थ नंबर, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट ने, ये बेसिकली जो है वो देखने को मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनमैरिड लेडी है, ठीक है, या अनमैरिड गर्ल है, किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो चुकी है या उसके साथ कोई भी इंसिडेंस हो चुका है, ऐसी चीजें जो कि आपको शेयर नहीं करनी चाहिए थी पेशेंट की कंडीशन की, और आपने जो है वो उसको इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी का जो है वो आपने हनन कर दिया। क्लाइंट ने जो है वो आपको सोच समझ के कोई चीज बताई, आपको अपना समझ के इस तरीके से आपने चीज बताई कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, या मतलब मैं रेप का शिकार हूं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं बतानी चाहिए पब्लिकली, जो है वो नहीं बतानी चाहिए थी, और वो चीज जो है वो आपने जो है वो सबके साथ शेयर कर दी, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। यानी कि डिस्क्लोजिंग ए पेशेंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन विदाउट देयर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना जो है वो आपने उसकी इंफॉर्मेशन लीकेज कर दी, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों, जैसे मान लो किसी को जो है वो ब्रेस्ट ट्यूमर है, ठीक है, ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो आप किसी को अपनी इमेज में भी लगाना है या बुक में भी पब्लिश करवाना है, तो दोस्तों भले आप अच्छे के लिए कर रहे होंगे, ठीक है ना, स्टडी मैटर के हिसाब से आप उसको अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन पेशेंट का कंसेंट लेना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि उसके कंसेंट के बिना उसकी प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्लियर है? यानी कि शेयरिंग ए पेशेंट कंडीशन विथ समवन नॉट इन्वॉल्व देयर केयर, यानी कि ऐसे पर्सन को आपने बता दिया जो उसकी केयर में इन्वॉल्व नहीं है। पांचवें नंबर का आ जाता है दोस्तों डिफ्लेमेशन ऑफ करेक्टर। डिफ्लेमेशन ऑफ करेक्टर का मतलब होता है सबसे पहले लेबल, यानी कि रिटर्न फॉल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने बेड नंबर की रिटर्न पे अलग अलग लिख दिया, नाम की जगह जो है मोनिका देवी को मोनिका सिंह लिख दिया, ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेबल अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का स्लेंडर, यानी कि स्पोक फॉल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे आपने मीम्स भी देखे होंगे कि रिपोर्ट गलत आ गई, पूरी चीज जो है वो आप पूरी चीज सुनवा दी कि आपको तो 2 घंटे का मेहमान है, ये वो सब चीजें, और बस फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया, पता चला कि ये दूसरा बंदा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी है। छुट्टी किसी और की होनी थी, छुट्टी आपने किसी और की करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग अदर्स दैट द पेशेंट मेंटली इल विदाउट बेसिस, यानी कि आपने जो हो किसी को बता दिया कि ये ढीकड़ा फलाना जो हो ऐसे मेंटली है, बिना किसी बेसिस के जो है वो आपने उस पर लेबल लगा दिया कि यार ये तो साइकेट्रिक है, भले ही चाहे वो साइकेट्रिक ना हो। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये होता है टोर्ट। तो टोर्ट का आपने डेफिनेशन पढ़ा कि जो है वो रॉन्गफुल एक्ट होता है, या ये सारी चीजें होती है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी को हार्म किया जाता है और वो हार्म होने वाला क्लाइंट जो है वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। टोर्ट 2 तरीके के होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के किया गया करते, और अनइंटेंशनल का मतलब होता है गलती से हुआ, ठीक है। अनइंटेंशनल 2 तरीके के होते हैं, नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस, ठीक है। और इंटेंशनली जो है वो 5 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? असोल्ट, बैटरी, फोर्स इन्फोर्समेंट, देन उसके बाद इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और लास्ट आ जाता है हमारे पास है डिफ्लेमेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास में टोर्ट के अंदर आती है। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास में एलिमेंट ऑफ टोर्ट काल्म इन नर्सिंग, यानी क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए टोर्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि टोर्ट के अंदर स्पेशली नेग्लिजेंस 4 एलिमेंट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होने ही होने चाहिए, जो हम टोर्ट जिसको हम बोलेंगे उसके अंदर 4 जो है वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। पहली चीज ड्यूटी, ड्यूटी इन द सेंस यानी कि जिस क्लाइंट को जो चीज देख रहा है, जो भी क्लाइंट को जो नर्स देख रही है, ठीक है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पे
प्रेजेंट है या वो उसको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अकाउंटेबल पर्सन है, ठीक है। द नर्स हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेशेंट, जिसके साथ भी टॉर्ट हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो पर्टिकुलर नर्स जो हो वो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए मैंने कहा था कि नर्सिंग इथिक्स पहले पढ़ लेना इस टॉर्ट को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ड्यूटी यानी कि जिसके साथ भी ये टॉर्ट हो रहा है वहां पे ड्यूटी स्टाफ जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो होगा। सेकंड क्या चीज प्रेजेंट होती है वहां पे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि वो अपनी ड्यूटी को जो है ब्रेक कर रहे हैं। जो उसकी ड्यूटी थी यानी कि प्रॉपर जो है वो कार्य करने की ड्यूटी थी, प्रॉपर केयर करने की ड्यूटी थी, प्रॉपर जो है वो हाइजीन मेंटेन करने की ड्यूटी थी, उसको रिस्ट्रेंट नहीं करना था, ठीक है। उसने अपनी ड्यूटी को जो है वो ब्रिच किया, ब्रेक किया। द नर्स फेल्ड टू फुलफिल देयर ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से नहीं निभाई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि टू ब्रीच कोज एंड इंजुरी, ठीक है, यानी कि उस कोज की वजह से जो है वो इंजरी हुई है। लास्ट आता है डैमेज, द पेशेंट सफर्ड एक्चुअल हार्म और लॉस। देखो डैमेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल डैमेज ही नहीं है, मेंटली डैमेज भी शामिल है, यानी कि उसकी वजह से जो है वो पेशेंट सफर्ड कर रहा है, एक्चुअल हार्म से भी, लॉस से भी और फिजिकली डैमेज से भी जो है वो हार्म कर रहा है। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में लास्ट में दोस्तों एग्जाम्पल इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी मैंने आपको बता दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट मॉनिटरिंग ए पेशेंट वाइटल साइन आफ्टर द सर्जरी, यानी कि आफ्टर द सर्जरी जो है वो नर्स को पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करनी चाहिए थे, लेकिन उसको नेग्लेंस कर दिया, लापरवाही बरत गया, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। अगर आपको हिंदी में समझना है तो नेग्लिजेंसी का मतलब हो गया लापरवाही, सीधे सीधे मतलब हो गया लापरवाही। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस मतलब गलत कार्य, ठीक है, यानी कि कोई भी ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ए ड्रग्स दैट पेशेंट एलर्जिक टू विदाउट चेकिंग द एलर्जी चार्ट, यानी कि आपने दवाई देनी थी लेकिन आपने देखा नहीं, सही तरीके से ड्रग फॉलो नहीं किया, ठीक है, आपने बिना देखे ही उसको जो है वो ड्रग्स दे दी है, ठीक है। या डॉक्टर ने लिखा है कि उसको एएसटी करना है, एएसटी इन द सेंस एंटी सेंसिटिव टेस्ट करना है और फिर ही देना है, उसके बावजूद आपने जो है वो उसका बिना एएसटी कर दिया, आपको लगा क्या ही होगा, ठीक है, कौन सी एलर्जी होने वाली है, ठीक है, वहां पे ओवर स्मार्ट बन गए, देन उसके बाद डायरेक्ट उसको लगा दिया, फिर उसको एलर्जी हो गई, दैट इज कॉल्ड माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में असोल्ट, असोल्ट का मतलब हो गया थ्रेडिंग देना, यानी कि किसी को जो है वो चेतावनी देना, थ्रेड देना, ठीक है, नॉन कंप्लायंस, कि ऐसा कैसा कर लो वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा, ऐसा कर लो नहीं तो मैं जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटरी, बैटरी में क्या होता है टच कर लेते हैं, परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, बिना कंसेंट के जो है वो आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ईसीजी करना है, गलती से मान लो ईसीजी जो है वहाँ पे फीमेल टेक्नीशियन नहीं है, तो और गलती से जो है वो हमें मान के चलिए कि हमें ईसीजी करना नेसेसरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे हम क्लाइंट से। या फिर हम कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल कैथेटराइजेशन करना है, फीमेल को कैथेटराइजेशन करना है, डॉक्टर है, ठीक है, फीमेल नहीं है, तो हमें मजबूरी में करना है, तो उसमें हम जो है वहाँ पे कंसेंट लेंगे कि हम जो है वो कैथेटर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉल्स इंपोर्समेंट, फॉल्स इंपोर्समेंट का मतलब होता है लेकिंग ए पेशेंट इन ए रूम विदाउट रीजन, ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो हिलकुल कर रहा है, ज्यादा दौड़ रहा है, तो आपने उसको लॉक कर दिया, ठीक है, आइसोलेशन में था, आपने उस कमरे को जो है वो बंद कर दिया। नेक्स्ट आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि उसकी जो है वो एकाग्रता को भंग कर दिया, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने पब्लिक में जो है वो फैला दी। डिफ्लेमेशन, आपने जो है वो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला दी है, जैसे कि ये पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा है, ये तो नाटक कर रहा है, या ये तो जो है वो उसको कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकली जो है वो ऐसा शो कर रहा है, ठीक है, या ये तो फंक्शनली शो कर रहा है, जैसे कॉलिंग ए पेशेंट क्रेजी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है, सबके सामने जो हो पेशेंट को क्रेजी, पागल जो हो वो बुला दिया। क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ टॉर्ट इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर टॉर्ट होते हैं, उनको किस तरीके से हम जो है वो बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए सबसे पहला चीज आती है ऑलवेज फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ये बार टाइम टू टाइम लागू की जाती है, यानी कि जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जैसे सीपीआर ऐसे देना है तो वैसे ही देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो इतनी बार चेक करना है, तो इसका प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड बनाया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको इस तरीके से ही डिस्कार्ड करना है, तो उसका प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, और प्रॉपर जो है वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जो है वो बनाई हुई है, तो उसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है, और जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट ऑब्टेंड इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर प्रोसीजर्स, ठीक है, यानी कि
जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उससे पहले जो है वो आपको कंसेंट जो है वो जरूर लेना है, ठीक है। बिना कंसेंट के आप जो हो कोई काम नहीं करोगे, चाहे कोई भी प्रोसीजर करना है उससे पहले जो है वो कंसेंट लेना है। नेक्स्ट, मेंटेन कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मेन कॉन्फिडेंटली यानी कि उसको विश्वास में लेना है कि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंट रहेगी, इस चीज का पर्टिकुलर जो है वो अश्योरेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑल पेशेंट केयर एक्यूरेटली एंड प्रोमोटली, ठीक है। जो भी आप प्रोसीजर करो उसका प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट क्लियरली विथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम। जैसे हम शिफ्ट खत्म होने के बाद ओवर देते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेट करना है कि इसको ये लगना है, इसको ये लगना है, इसको इस तरीके से करना है, इसकी ईसीजी होनी है, इसका सीटी स्कैन होना है, इसका कॉन्ट्रास्ट है, इसका विदाउट कॉन्ट्रास्ट है। जैसे मंजू देवी आ गई, दो पेशेंट आ गए मंजू देवी, ठीक है। एक का जो है वो सीटी स्कैन होना है विथ कॉन्ट्रास्ट और एक का बिना कॉन्ट्रास्ट के सीटी स्कैन होना है, तो उसमें प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका जो है वो कॉन्ट्रास्ट के साथ होगा, इसका नहीं होगा। कहीं गलती से जो है वो प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो जिसका कॉन्ट्रास्ट के साथ करना था उसका आपने विदाउट कॉन्ट्रास्ट करवा दिया, और जिसका बिना कॉन्ट्रास्ट के करना था उसका कॉन्ट्रास्ट के साथ करवा दिया, तो बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए आपस में हेल्थ केयर टीम के बीच में। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन रेगुलर ट्रेनिंग एंड लीगल एथिकल इश्यूज, ठीक है। तभी तो मैंने कहा था एथिकल इश्यूज, या हम कहें नर्सिंग एथिक्स, उसकी क्लास देखनी है तो पार्टिसिपेट करना है। जो भी ट्रेनिंग है, जैसे बीएलएस की ट्रेनिंग है वो देखनी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है उसको प्रॉपरली जो है वो देखना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। देन उसके बाद जो भी आपकी ट्रेनिंग आती है, ठीक है ना, किसी के रिगार्डिंग भी हो, ठीक है, क्लीनिंग के रिगार्डिंग हो या जो भी नए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वुंड केयर के रिगार्डिंग हो, तो जितनी भी ट्रेनिंग है या जो भी लीगल इश्यूज की ट्रेनिंग है, ठीक है, उन सब की ट्रेनिंग जो है वो सबको करना जो है वो कंपलसरी है, उसमें पार्टिसिपेट जो है वो करना है, तभी आप इन सब चीज़ों से जो नर्सिंग के अंदर टोर्ट है उससे जो है वो आप बच सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो आज की हमारी क्लास जो है वो फिनिश होती है। क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल हमने जो है वो पहले टोर्ट देखा, टोर्ट के बाद में हमने देखा कि दो टाइप के टोर्ट होते हैं, एक होता है अनइंटेंशनली, एक होता है इंटेंशनली। अनइंटेंशनली फिर दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। और इंटेंशनली टोर्ट जो हमारे पास में 5 प्रकार के होते हैं, असोल्ट, बैटरी, फॉल्स इंफॉर्मेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, एंड उसके बाद जो है वो लास्ट वाला हमेशा कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में डिफ्लेमेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं, और आगे जो है वो किस तरीके से आगे टोट ना हो, इसके बारे में जो हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।